बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ महविश। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है डेफिशिएंसी सेमेस्टर। ये एक ऐसा दौर है जिससे हर स्टूडेंट गुजरता है जो अपनी डिग्री को शिफ्ट करता है। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं कि डिफरेंट जब डिसिप्लिन से एक स्पेसिफिक डिग्री या एक पसंदीदा डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक डेफिशिएंसी सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। स्पेसिफिकली जैसे कि यहाँ मैं मिसाल देती हूँ, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी पढ़ी होती है या सिर्फ होम इकोनॉमिक्स यानी फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ी होती है, तो वो अपनी डिग्री को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड दी HND यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। तो वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर इनरोल करते हैं। बाहर के ममालिक में ये चीज़ अच्छी समझी जाती है जब आप अपनी डिसिप्लिन से हट कर दूसरी चीज़ें भी पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वो चीज़ें आपको एक तो डेफिशिएंसी सेमेस्टर के साथ कवर करनी पड़ती हैं और डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो अदर अपॉर्चुनिटीज़ पे भी पड़ता है। इसका इम्पैक्ट हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड पर होता है, तो इसका आंसर है नो। इसमें सिर्फ आपने एक क्राइटेरिया को मीट करना होता है जो कि BS के अकॉर्डिंग होता है, यानी आपने सब्जेक्ट को सिर्फ पास करना होता है। इसकी कोई CGPA नहीं बनती और ना ही इसकी कोई CGPA इंक्लूड होती है आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में है। आपने सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को पास करना होता है जो कि आप BS के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं। इसका जो एडिशनल कॉस्ट है वो डेफिनेटली आपको खुद ही बियर करना पड़ता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली आपकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं जो उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं उसको आप डेफिनेटली प्रॉपर तरीके से अवेल नहीं कर पाते। कुछ इम्पैक्ट है वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी पे ज़रूर इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर क्लास है, उससे एक सेमेस्टर डिले जाते हो। तो द अदर क्वेश्चंस वाज अबाउट द कोर्स अवेलेबिलिटी। यस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज लाइक स्प्रिंग एंड विंटर। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो विंटर में इनरोल होते हैं, तो डेफिनेटली वो कोर्स जो पढ़ते हैं वो ज़्यादातर डाइटेटिक्स 1, डाइटेटिक्स 2, मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल, इम्यूनोलॉजी एंड सम अदर कोर्सेज वो पढ़ते हैं उन दिनों में, और इसी तरह के स्प्रिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि आप अपने जो कोर्स वर्क है उसको बैलेंस रखें। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ आपको जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे या कोई अदर अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जिसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको पढ़ाना पड़ता है, तो ये उस चीज़ में हेल्प आउट करेगा। जब आप अपने माइनर्स जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन करें तो आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपने प्रीवियस डिग्री में नहीं पढ़े हुए, तो ये आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में हेल्प आउट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम के लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि आपने डेफिनेटली एक ही सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप टीचर के साथ कोऑर्डिनेट रखें, वहाँ के जो CRG है उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। मॉर्निंग के साथ अगर पढ़ा है वो सब्जेक्ट तो आप मॉर्निंग में ही एग्जाम्स दें, अगर इवनिंग के साथ आपने पढ़ा है तो इवनिंग के साथ ही एग्जाम्स दें, क्योंकि जो आपका जो रिजल्ट है वो मॉर्निंग इवनिंग के तौर पर नहीं जाना, वहाँ पे सिर्फ ये जाना है कि ये इस बंदे का ये रिजल्ट आया है। इट कुड बी हेल्पफुल टू गेन न्यू अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। थैंक यू।